दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके मेकर्स पर। इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आएंगे। दोस्तों आप चाहे कोई भी एग्जाम हो, पुलिस हो, पटवार हो, हाई कोर्ट हो, इन एग्जामों में जरूर 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऐतिहासिक घटनाओं से रिलेटेड। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, अजमेर के दुर्ग तारागढ़ पर मराठों को अधिकार किसने दिया था? इसका सही जवाब है विजय सिंह। ठीक है, इन्होंने अजमेर के दुर्ग तारागढ़ पर मराठों को अधिकार दिया था। और अजमेर का जो दुर्ग है तारागढ़, इसका निर्माण दोस्तों 11वीं सदी में सम्राट अजयपाल ने करवाया था। और ये अरावली पर्वत पर स्थित है। इसे राजस्थान का जिब्राल्टर या राजस्थान की कुंजी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इस दुर्ग के अंदर गर्भ गुंजन तोप भी स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, किस चौहान शासक ने सन 1113 में अजमेर का निर्माण किया? तो दोस्तों जैसे आगे नाम से स्पष्ट है, अजय राज इस चौहान शासक ने सन 1113 में अजय मेरू या अजय मेर का निर्माण करवाया था, राजा अजय राज ने। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, दुलह राय ने 1137 ईस्वी में बड़ गुजरों को परास्त करके किस राज्य की स्थापना की थी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ढूंढाड़। ठीक है, ढूंढाड़ राज्य की स्थापना की थी। बड़ गुजरों को परास्त कर दुलह राय ने 1137 ईस्वी में ढूंढाड़ राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, देलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो देलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण दोस्तों ये करवाया था ऑप्शन नंबर बी, विमल शाह ने। ठीक है, आदिनाथ मंदिर का निर्माण विमल शाह ने करवाया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, चंपारण की संधि हुई थी। तो चंपारण की संधि दोस्तों किन किन के मध्य हुई थी? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मालवा एवं गुजरात के सुल्तानों के बीच। ठीक है, मालवा का जो सुल्तान राजा था दोस्तों, या सम्राट कह सकते हो, वो था महमूद खिलजी। और जो गुजरात का सुल्तान था वो था कुतुबुद्दीन। ठीक है, इनके मध्य एक संधि हुई थी जिसे चंपारण की संधि के नाम से जाना जाता है। और इस संधि का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों मेवाड़ के शासक राणा कुंभा का पतन करना। ठीक है, और इन दोनों ही राज्यों की सेनाओं ने बाद में संधि करने के बाद में बदनौर नामक स्थान पर राणा कुंभा से संघर्ष किया था दोस्तों। तो ये चंपारण की संधि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। अगर दोस्तों किसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपका कोई कमेंट है तो कमेंट जरूर करके पूछ सकते हो कि कौन सी चीज़ कब व कहाँ गई, अगर कोई चीज़ छूट जाती है तो। प्रश्न नंबर 6, अलाउद्दीन के रणथंभौर विजय अभियान में हमीर के साथ विश्वासघात किसने किया था? अलाउद्दीन ने जब रणथंभौर पर हमला करने की योजना बनाई थी, उस अभियान के अंदर दोस्तों हमीर कौन था? ये यहाँ रणथंभौर का शासक था या सम्राट कह सकते हो। तो दोस्तों हमीर के साथ विश्वासघात किसने किया था? तो इसका सही जवाब बन जाता है धर्मपाल एवं भीमसिंह। इन्होंने विश्वासघात किया था दोस्तों। जब अलाउद्दीन रणथंभौर के विजय अभियान पर आया था, तब उन्होंने इसके साथ विश्वासघात किया था युद्ध के अंदर। प्रश्न नंबर हमारा 7 है, चौहान शासक हमीर को परास्त कर रणथंभौर पर जुलाई 1301 को तुर्कों का अधिकार स्थापित करने वाला मुस्लिम शासक? तो दोस्तों पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है अलाउद्दीन खिलजी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौहान शासक हमीर को परास्त कर रणथंभौर पर 11 जुलाई 1301 को तुर्कों का अधिकार स्थापित करने वाला ये पहला मुस्लिम शासक था अलाउद्दीन खिलजी। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, मुगलों से निम्न शासकों में किसका युद्ध नहीं हुआ? तो दोस्तों जितने भी मुगल शासक थे उनमें से किसके साथ युद्ध नहीं हुआ? इन चारों का, मुगलों से निम्न शासकों में से किसके साथ युद्ध नहीं हुआ? तो दोस्तों इसका सही जवाब बन जाता है ऑप्शन नंबर सी, कुंभा। कुंभा का मुगलों के किसी भी शासक के साथ युद्ध नहीं हुआ है। ठीक है, जबकि इन तीनों का, राणा प्रताप का, राणा सांगा का, अमर सिंह का, इन तीनों शासकों का युद्ध हुआ है मुगलों से, लेकिन राणा कुंभा था उसका युद्ध मुगलों में से किसी के शासक के साथ नहीं हुआ। प्रश्न नंबर हमारा 9 है, कुंभा ने अपना प्रथम विजय अभियान प्रारंभ किया था। तो दोस्तों कुंभा ने अपना प्रथम विजय अभियान आबू एवं सिरोही यहाँ पे शुरू किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, राजस्थान का वह कौन सा पहला राज्य है जिसने मुगलों से सर्वप्रथम संधि एवं वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आमेर। आमेर जयपुर राजस्थान का ये वे थे दोस्तों शासक जिन्होंने वैवाहिक एवं सर्वप्रथम संधि कर स्थापित किए थे मुगलों के साथ, आमेर जयपुर के शासकों ने। प्रश्न नंबर हमारा 11 है, हल्दी घाटी के युद्ध का अबुल फजल किसने हल्दी घाटी के युद्ध का अबुल फजल ने क्या कहा था दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध को? तो इसका दोस्तों इन्होंने क्या था कहा था, लोहे सिंह का गांव। हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने लोहे सिंह के गांव का युद्ध कहा था दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों आपको पता ही होगा किस किस के मध्य हुआ था?
महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ था। किस क्वेश्चन नंबर 12 है, किस राणा ने हंसाबाई से न केवल शादी से इनकार किया बल्कि उसके पुत्र मोकल के पक्ष में मेवाड़ की गद्दी भी त्याग दी? तो वो कौन था दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा राणा चूड़ा, जिन्होंने हंसाबाई से न केवल शादी से इनकार किया बल्कि उसके पुत्र मोकल के पक्ष में मेवाड़ की गद्दी भी त्याग दी थी। प्रश्न नंबर हमारा 13 है, राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक किसे का माना जाता है? तो इसका सही जवाब बन जाता है ऑप्शन नंबर सी राणा कुंभा को, राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, किस राजपूत रानी ने हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के खिलाफ सहायता का संदेश भेजा? तो ये रानी कर्णवती थी दोस्तों, जिन्होंने राखी भेजकर हुमायूं के पास बहादुर शाह के खिलाफ सहायता का संदेश दिया था दोस्तों। क्योंकि उस समय जो चित्तौड़ का शासक था ये रानी कर्णवती चित्तौड़ से थी। इन्होंने विक्रमादित्य यहाँ का शासक था दोस्तों, इसको कमज़ोर समझकर बहादुर शाह जो कि गुजरात का शासक था उसने चित्तौड़ पर हमला कर दिया और उस हमले की से सुरक्षा प्रदान करने के लिए हुमायूं के पास राखी भेजी थी रानी कर्णवती ने। ठीक है, प्रश्न नंबर हमारा 15, हरमाड़ा का युद्ध हुआ। हरमाड़ा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? इसका सही जवाब बन जाता है ऑप्शन नंबर सी शेरशाह के सेनानायक हाजी खां और उदय सिंह के बीच हरमाड़ा का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, त्यागी वीर पुरुष भामाशाह किसके प्रति समर्पित थे? तो दोस्तों ये महाराणा प्रताप के प्रति समर्पित थे, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इन्होंने काफ़ी सहायता की थी महाराणा प्रताप की। मारवाड़ पर आक्रमण कर औरंगजेब ने जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को बंदी बना लिया, उसे कैद से किसने छुड़ाया? तो इसका सही जवाब है वीर दुर्गादास ने इसे छुड़ाया था। जब औरंगजेब ने जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को बंदी बना लिया था तब वीर दुर्गादास ने उसे छुड़ाया था। मारवाड़ पर आक्रमण कर औरंगजेब ने इसे बंदी बना लिया था। प्रश्न नंबर हमारा 18, मानसिंह ने उत्तरी पश्चिमी प्रांत में मिर्जा हकीम के सेनापति जिसको परास्त किया था उसका नाम क्या था? तो दोस्तों उसका नाम था ऑप्शन नंबर डी सुलेमान। ठीक है, मानसिंह ने उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में मिर्जा हकीम के सेनापति को सुलेमान को परास्त किया था, उसका नाम था दोस्तों सुलेमान। प्रश्न नंबर हमारा 19 है, अकबर के 9 रत्नों में राजपूताना के नाम से कौन कवि थे? अकबर के 9 रत्नों में राजपूताना के कौन से कवि थे? तो इसका सही जवाब बन जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 अबुल फजल। ठीक है, राजपूताना के कौन से कवि थे अकबर के 9 रत्नों में से? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, राणा प्रताप ने किस राजा के साथ भोजन करना स्वीकार नहीं किया? राणा प्रताप ने। तो दोस्तों इसका सही जवाब बन जाता है ऑप्शन नंबर ए राजा मानसिंह के साथ भोजन करना स्वीकार नहीं किया था। अगला है प्रश्न नंबर हमारा 21, राणा सांगा ने मालवा के सुल्तान जिसको बंदी बनाया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मुजफ्फर शाह है। राणा सांगा ने मालवा के सुल्तान इसको बंदी बनाया था जिसका नाम था मुजफ्फर शाह। प्रश्न नंबर हमारा 22 है, पन्नाधाय ने मेवाड़ के किस राजकुमार की जीवन की रक्षा अपने पुत्र की बलि देकर की थी? तो उसका सही जवाब है राजकुमार उदय सिंह। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही। पन्नाधाय ने मेवाड़ के किस राजकुमार के जीवन की रक्षा अपने पुत्र की बलि देकर की? तो दोस्तों ये राजकुमार उदय सिंह था। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर हमारा 23, नाथद्वारा मंदिर का निर्माण किसने व कब करवाया? तो इसका सही जवाब बन जाता है ऑप्शन नंबर बी राज सिंह ने 1691 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था दोस्तों। नाथद्वारा मंदिर का राज सिंह ने 1691 में। प्रश्न नंबर हमारा 24 है, सवाई जयसिंह ने किस जाट नेता का दमन किया था? वह दोस्तों बदन सिंह है। सवाई जयसिंह ने जाट नेता बदन सिंह का दमन किया था। प्रश्न नंबर हमारा 25 है, इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा, सुमेलित करना है। अंग्रेजों से संधि करने वाला प्रथम राज्य? तो दोस्तों वह कोटा। ठीक है, हुरडा किस राज्य में था? हुरडा दोस्तों मेवाड़ राज्य में था। ठीक है, और किन के बीच खातौली का युद्ध लड़ा गया? तो दोस्तों खातौली का युद्ध लड़ा गया था इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य। ये खातौली का युद्ध कब लड़ा गया था? 1518 से 1526 के मध्य लड़ा गया था, जिसके अंदर राणा सांगा विजयी हुआ था। और अब बन जाता है दोस्तों खानवा युद्ध किन के बीच हुआ? तो खानवा का युद्ध हुआ था बाबर एवं राणा सांगा के मध्य 1527 में, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर हमारा 26, राव मालदेव के सबसे विश्वस्त वीर सेनानायक कौन थे जो गिरी सुमेल जनवरी 1544 ईस्वी के युद्ध में मारे गए? राव मालदेव के सबसे विश्वस्त और वीर सेनानायक कौन थे जो गिरी सुमेल जनवरी 1544 का युद्ध हुआ था गिरी सुमेल का, उसमें मारे गए? तो उनका नाम है दोस्तों जेता और कोम्पा। ये राव मालदेव के सबसे विश्वस्त सेनानायक और सेनापति थे दोस्तों।
जो कि गिरी सुमेल युद्ध में मारे गए। प्रश्न नंबर हमारा 27 है, इब्राहिम लोदी ने अपनी पराजय का बदला लेने के लिए मक्कन के नेतृत्व में शाही सेना राणा सांगा के विरुद्ध भेजी। शाही सेना को बाड़ी धौलपुर नामक एक स्थान, धौलपुर में बाड़ी नामक धौलपुर के युद्ध 1519 में बुरी तरह से पराजित का सामना करना पड़ा। इस विजय के बाद उत्तरी भारत में उन्हें सर्वशक्तिशाली शासक माना जाने लगा। राणा सांगा को कहा जाने लगा था दोस्तों। तो इसके अंदर इब्राहिम लोदी हार गया था और राणा सांगा विजयी हुआ था, और इस विजय के बाद उत्तरी भारत में उन्हें सर्वशक्तिशाली शासक माना जाने लगा। किसको? राणा सांगा को। तो राणा सांगा को क्या कहा जाने लगा दोस्तों, क्या उपाधि मिली थी उसके अंदर पूछा गया। तो हिंदूपत के नाम से इन्हें ये उपाधि मिली थी राणा सांगा को, जिसके अंदर 1519 में इब्राहिम लोदी की सेना को पूरी तरह से पराजय का सामना करना पड़ा, और इस युद्ध के बाद दोस्तों उत्तरी भारत में उन्हें हिंदूपत के नाम से जाना जाने लगा राणा सांगा को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, पुनर्जीवित करके राजस्थान के प्रत्येक सरदार को अपनी ओर से युद्ध में शामिल होने का निमंत्रण दिया था। तो ये निमंत्रण किसने दिया था दोस्तों? पाती पेरवन, इन्होंने निमंत्रण दिया था दोस्तों। पुनर्जीवित करके राजस्थान के प्रत्येक सरदार को अपनी ओर से युद्ध में शामिल होने का निमंत्रण पाती पेरवन ने ये दिया था दोस्तों। ये इतने ही क्वेश्चन है दोस्तों, लगभग 28। आगे और पार्ट आएगा दोस्तों, उसके अंदर हम बचे हुए क्वेश्चन कवर कर लेंगे, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक करना भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।